टीका चल रही थी। वन्यादिषु सर्वत्र मद्बुद्ध्या सर्वात्मकम माम एकमेव भज इत्यर्थ। वन्यादि सभी उपाधियों में मेरी बुद्धि करता हुआ सर्वात्मक है वो परमात्मा, ऐसे परमात्मा का भजन करना चाहिए। मेरा ही भजन करो, माम एकमेव भज इत्यर्थ हो। फलेषु काम त्यागेन अग्न्यादिषु ईश्वरत्व बुद्धिया च राग द्वेष दोषा न संभवन्ति। फल में कामनाओं का त्याग करने से और अग्नि आदि सभी उपाधियों में ईश्वर बुद्धि कर लोगे, अपने आप राग द्वेषा से रहित हो जाओगे। राग द्वेष दोषा न भवन्ति। तथापि अहम ब्राह्मणो याजी पंडित इत्यादि विमान लक्षण कालुष्यम चित्त प्रसक्ति प्रतिबंधकम तो अस्ति तन निवर्तयितुम मामिति। फिर भी एक अहंकार अंदर छिपा हुआ पड़ा रहता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यजनशील हूँ, मैं पंडित हूँ इत्यादि अभिमान रूपा जो कालुष्य है, गंदगी है, वह चित्त में प्रसक्त रहता है, चिपका हुआ रहता है। और उस प्रतिबंधक को भी निवारण करने के लिए उपाय बता रहे हैं। मामिति ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। जो कुछ भी आपके अंदर विशेषता दिख रहा है वह विशेषता स्वयं ईश्वर का ही है, हमारा कुछ भी नहीं। ये भाव बना के रखना पड़ेगा। ईश्वर ही जीव कलया प्रविष्ट, जीव कला से वह ईश्वर ही प्रविष्ट है। अतः भगवान ही है वो, अंश और अंशिका अभेद। हमें वांश जो वलोके जीवभूत सनातन, और वही क्षेत्र के चापे माम वित्ति कह दिया गया। अतएव वह एक ही है। वासुदेवस्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभ इति न्यायेन देहाभिमान निवृत्त है सर्वभूतात्मक माम। देहाभिमान की निवृत्ति के लिए सर्वभूतात्मक परमात्मा ही है जो सर्वत्र नमस्को, सबको नमस्कार को। न तो केवल दारुपाषाण रूपम इत्यर्थ। केवल जो लकड़ी का मूर्ति बनाया हुआ है जगन्नाथपुरी में, पत्थर की मूर्तियाँ बने हुए अन्यत्र, उनके ही जाकर प्रणाम करना है। बारंबार डिंडी बोलते हैं, डिंडी यात्रा, परिक्रमा, पता क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह प्रसिद्धि है। और उस पर दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हुए वो प्रणाम वही करेंगे। दूसरे साथ में चलने वाले को भी कुछ नहीं समझते। अब सबको कहाँ से ब्रह्म मानेंगे? साथ में चलने वाला भी ब्रह्म नहीं रह गया, वो भी भ्रम है। तो ऐसे में सर्वम ब्रह्म कहाँ से पचेगा इनको? इसीलिए आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, किसी को भी देख रहे हैं, कोई भी आपके संबंध में आ गया, आपकी इंद्रियों के सामने जो भी आ जाता है वह सब ब्रह्म ही है, नारायण ही है, वासुदेव ही है। ऐसी भावना चिंतन मनन लगातार करते रहेंगे, सब समस्त उपाधियों के प्रति जो आपके अंदर राग द्वेष है वह स्वतः ही निवृत्त हो जाएगा। एवं साधन संपत्तिया स्वकरुणा मद आराधन तत्परस्तम मत प्रसादा चित्त शुद्धि प्राप्य। इस प्रकार से साधन संपन्न होकर अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की आराधना करता हुआ तत्पर हो जाए, सर्वत्र परमात्मा को देखने लग जाए, तो उस परमात्मा की ही कृपा से चित्त शुद्धि प्राप्य, अंतरण शुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्त करके संप्राप्त आत्म तत्व ज्ञान, गुरुमुख से सम्यक प्रकार से आत्म तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ऐसा होकर सन मामेव त्रिविध परिच्छेद शून्यम सच्चिदानंद रसम परम ब्रह्म एष्यसि मद भावम प्राप्स्यसि। तो त्रिविध परिच्छेद देशत कालत और वसुत परिच्छेद से रहित हो सच्चिदानंद रस परब्रह्म परमात्मा है, वही मेरा भाव है, मेरे भाव को वह प्राप्त कर लेता है। सत्यम ब्रह्मी नात्र संदेह कर्तव्य। ये जो बात मैंने कही है बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। ते क्यों? ते तव, ते का अर्थ है तव, अहम अस्मिन् अर्थे प्रतिजाने प्रमाणं करोमि। तुम्हारे लिए मैं यह बात कसम खा करके कहता हूँ, प्रमाणपण कथन करता हूँ। क्यों मेरे प्रति इतने
भाव आप अभिव्यक्त कर रहे हो। यस्मात् मे मम तम उत्तम भक्त्या प्रियो असि, जिसलिए तुम जो है मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, कारण तेरे अंदर जो उत्तम भक्ति है और भक्ति के कारण से, केवल रिश्तेदारी के कारण से नहीं, तुम्हारे जो मेरे प्रति भाव जग चुकी है, भक्ति जग चुकी है, विराट रूप दर्शन करने के बाद जो अपने अंदर थी, ये कृष्ण है, यादव है, सके थी, वो सब गलत तूने माफ़ी मांग लिया और अब तुम्हारे अंदर मेरे प्रति ईश्वरत्व बुद्धि है। तद बुद्धि से तदैक्य भाव से चिंतन करता हुआ तुम रह रहे हो। इसे परम भक्ति जो उत्तम भक्ति है वो तुम्हारे अंदर है, इस वजह से मैं तुम मेरे लिए प्रिय हो। तस्मात् तव मद्भावापत्तो संशय नास्ति, इसलिए तुम अंत में मेरे भाव को प्राप्त करोगे, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। यदि प्रतिज्ञा करोमि, ऐसे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इत्यर्थ हो। श्रद्धा भक्तिभ्यां स्वकर्मभिर मद आराधनमेव कुर्वाणो नियुक्त साधन संपन्नो मुमुक्षो। श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर अपने अपने वर्णाश्रमानुसारेण अधिकारत प्राप्त और सामर्थ्यानुसारेण कर्म भी मत आराधने में कुर्वतो, कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करते हुए कुर्वाणो अनुकुर्वाणो निरुक्त साधन संपन्न, और पूर्वोक्त सारे दैवी संपत्ति आदि साधन से संपन्न हुआ व्यक्ति जो मुमुक्ष है, वह सत्य शुद्धि संभावित आत्मज्ञान मत भाव में आते, आत्मज्ञान के द्वारा अंत तो मेरे भाव को प्राप्त कर जाता है। नास्त्यत्र संशयति भगवती प्रतिज्ञा कृतवती सती, इस प्रकार भगवान के द्वारा प्रतिज्ञा किए जाने पर कस्य ब्राह्मण से प्रामाणिक योनि बीज शुद्धि मतो विश्वासो न स्यात्। ऐसा कौन ब्राह्मण होगा जो प्रमाणों को मानने वाला है और अपने कारण का बीज की शुद्धि को चाहने वाला? ऐसा कौन है जो भगवान की प्रतिज्ञा के विश्वास नहीं करेगा? मना अवश्य करेगा। अतः आरुक्ष और मोक्ष कामस्य अकामनया ईश्वर प्रीत्य कर्म अवश्यं कर्मैव अवश्यं कर्तुमिति सिद्धम। इसलिए सिद्ध हो गया आरुक्षों के लिए मोक्ष की कामना रखने वाला वह व्यक्ति ईश्वर प्रीति से, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही अवश्य ही कर्म करना ही चाहिए। और आरूढ़ के लिए आगे आएगा। महाभारते सर्वशास्त्र सार मुक्तम, महाभारत में सर्वशास्त्र सार के बारे में यूँ कह दिया, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा इति। एक श्लोक में सारे संसार को शास्त्रों का सार बोल दिया। कथा आलोड्य सर्वशास्त्राणि, सगल शास्त्रों को सम्यक प्रकार से विचार करके, एक बार करके नहीं, विचारे च पुनः पुनः, बार बार विचार किया, पौर्वा परिचिंतन खूब किया, खूब घोट दिया। घोटने के बाद क्या निष्कर्ष निकला? इदम एकम सुनिष्पन्नम, बस यही एक निष्कर्ष निकला है, ध्येयो नारायण सदा, नारायण ही एकमात्र सदा ध्येय है इति। और नारायण कहते दिमाग में लोगों को आ जाता है वो जो है सांप के ऊपर लेटा हुआ है, वो सब विशेष नहीं लेना। नरेव नारा तदेव आनंदम यस्य स नारायण, नर ही नार है, नरेव नारायण। शुरू में आपने पढ़ा होगा, इसी गीता के आरंभ में मंगलाचरण में भगवान भाष्यकार ने एक सुंदर मंगलाचरण किए थे, वहाँ भी नारायण को लेकर के ही कहे थे मंगलाचरण। तो वही यहाँ पर भी समझ रहे, समापन में ला रहे हैं टीकाकार और टिप्पण में लिया जा रहा है उसको। नरेव नाराः तेव नरसूनवः, वही नर के सूनु है, वही जीव परंपरा आई हुई है। तदेव अयनम यस्य, लेकिन वही है अयन जिसका, वही एकमात्र उपाधि में ही प्रतिष्ठित होकर आप उस आत्मा को, परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हर एक जीव और उसके शरीर विशिष्ट होकर के जो अनुभूति है उसको नारायण कह दिया है।
मैंने प्रत्येक बिन चैतन्य का ध्यान करना, यही नारायण का ध्यान। पृथक्त्वेन भेद रूपेण ध्यान करना नहीं। अन्योस्यो अन्योहम अस्मि, वो नहीं लेना। और क्षीर सागर में रहने वाला नारायण अलग है और मैं अलग हूँ, मैं उसका ध्यान करता हूँ और वो ध्येय है, मैं ध्याता हूँ। ये त्रिपुटी के द्वारा जो करेगा वो द्वैत बुद्धि वाला, वो नहीं है यहाँ पर लेना। यहाँ तो अद्वैत बुद्धि पूरक योसौ सोहम यो हम तदेवासौ, ये तार्श अभेद पूर्वक ध्यान करना है। जीव ब्रह्म अभेद पूर्वक नारायण ध्यान करना ही एकमात्र लक्ष्य ही थी। तदेव अत्राप्युक्त, उसको यहाँ पर भी कहा मन मना भव मत भक्तो सन इति। तत्र असमर्थश्चेत, यदि आप मन मना भव नहीं हो सकते हो, यदि मन की सारी वृत्तियों के नारायण आकार नहीं बना सकते हो, जीव ब्रह्म एकत्व आकार नहीं हो सकता, खंडाकार वृत्ति नहीं हो सकती, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो सकती, तो मध्याजी। तब दूसरे में कहा उस निचले स्तर के हो तो मत पूजनशीलो भव, मेरी पूजा पाठ कर में लग जाओ। सहस्रनाम पाठ करो, एक सहस्रनाम करो, विष्णु सहस्रनाम, मन नहीं भरा शिव सहस्रनाम है उसका पाठ करो। उससे भी समय बच गया अभी तो दुर्गा सहस्रनाम पाठ करेंगे, उससे भी समय बच गया तो गणेश सहस्रनाम, और भी टाइम है तो सूर्य सहस्रनाम, पंचदेवों के सहस्रनाम पाठ करेंगे। अब उसके बाद कहेंगे भाई अभी समय बहुत मेरे पास बाकी है, दिन भर क्या करूं, तो पंच अथर्वशीर्ष का पाठ करो, पंचदेवों के पीछे पड़े रहो। मध्याजी माम नमस् करो। तो है बहुत सारे बना रखे हैं, बृहद स्तोत्र रत्नाकरण को पुस्तक इतना मोटा सा मिलता है, सारे स्तोत्र शुरू से अंत तक पढ़ लो, 24 घंटे लगा दो इसमें। लेकिन लगे रहना पड़ता है, तभी अंतर्मन शुद्ध होगा। मध्य पूजनशीलो भव, तत्राप्य समर्थश्चेत, उससे भी समर्थ नहीं हो, माम नमस्कुरु, बस साष्टांग नमस्कार करना तो आता है ना, करते रहो। उत्तरकाशी की कहानी थी, एक महात्मा थे, एक छोटी सी कुटिया उनकी मिली हुई थी, रहते रहे। कुटिया के चारों तरफ सब्जी उब्जी बोते थे, वो खूब संभालते थे, बंदरों से बचाते थे डंडा लिए हुए। और फिर जो है जब तैयार हो जाए वो सब्जी वहाँ से निकाल लिए, कैलाश आश्रम में आके वहाँ भगवान को चढ़ा देते थे। कभी वहाँ से एक पत्ता धनिया भी नहीं खाया, सब ब्याह चढ़ा देना। और 108 परिक्रमा करते थे मंदिर का, हर परिक्रमा तो साष्टांग प्रणाम। और सब वेद शास्त्र सब पढ़ के आए हुए, ऐसे नहीं कि अनपढ़ हो, ऐसे ही आगे सन्यास लेकर के सब पढ़े लिखे थे। तो उनसे पूछा महात्माओं ने, भाई आप ऐसे क्यों करते हैं? अरे परिक्रमा करते, प्रणाम किया, हम लोग सब ऐसे करते चल जाए। तो यही तो आप लोगों में कमी है, उन्होंने कहा, इसलिए आप लोगों के अहंकार उतर ही नहीं रहा है। हम 108 परिक्रमा करते तो उसकी भी अहंकार हो रहा है, मैं 108 परिक्रमा करता हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं यहाँ पे। ये खतरनाक है, ये अहंकार। बहुत सावधान रहना पड़ता है। आप लोगों को यही अहंकार हो गया है, हमें, मैं ब्रह्म हो गया हूँ, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं। यही अहंकार आपको डुबा रहा है। इस जब आप चार बैठते क्या चर्चा करते सोचिए। चार महात्मा इकट्ठा होते, सबसे पहले शुरू होते कल कहाँ भंडारा है, आपको पर्ची मिला कि नहीं मिला बताओ। महात्मा बनने के ही हुआ, उससे अच्छा वहाँ बैठ के आपस में ऐसे फालतू बात करने से आप लोग भी 108 परिक्रमा करो, यहाँ प्रणाम करो। ये झुकना नहीं आता है, समस्या ये है, झुकना ही नहीं चाहते। केरल के एक राजा की कहानी सुनाया है ना,
वो प्रणाम नहीं करता था कभी भी, वो किसी भी भगवान को मानता नहीं था। तो उनकी जो लेकिन राजा थे, कुल देवी थी राजा के अपना, वहाँ जाना तो जरूरी था, जाता था लेकिन कभी प्रणाम नहीं करता। ब्राह्मणों ने तय किया उसका दरवाज़ा छोटा बना दिया, तो ये झुक के तो आएगा, और सामने झुकेगा कहाँ, यूँ नीचे हुआ, यूँ 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 करके चल दिया अंदर। अरे भाई कमाल आदमी है, तो और छोटा कर दिए, 2.5 फुट का कर दिया। अब कैसे करेगा ये? वो बैठ गया, बैठ के यूँ अंदर खिसक गया, लेकिन सर झुकाया नहीं। अब उन्होंने देखा इसको गुफा जैसे बना दीजिए, अब 1.5 फुट का दरवाजा बना। अब क्या करे? वो लेट गया बदमाश, पैर को भगवान की ओर कर दी और खिसकता खिसकता अंदर घुस गया। लेकिन प्रणाम नहीं करूंगा, लोगों ने श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने। ये भगवान सच्चा है, मंदिर में शक्ति है देवी में, और देवी इसके पैरों को खत्म करे। अब अंदर खिसक तो गया, जब उनके सांप लगी खड़ा नहीं हो पाया, दोनों पैर खत्म हुए। तो बहुत गिड़गड़ाया, बहुत माफ़ी मांगा, ये बहुत, अब उन्होंने कहा कैसे नहीं होगा। अब तुमको 108 इस मंदिर के अंदर ये जो है ना, जो लोग प्रणाम करते तो लुढ़क लुढ़क करके प्रणाम करना पड़ेगा, साष्टांग प्रणाम, सिर माँ की ओर और पैर उधर, और लुढ़को। नहीं लुढ़कोगे तो हम लुढ़काएंगे, धक्का मारेंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया, पंडित ने कहा ठीक है आप लोग जो दंड दो हम करने को होते हैं, मेरे पैर ठीक हो जाए। और उसके पत्नी बच्चे को बुलाया, रानी को और उसका राजकुमार को, और धक्का मारो इसको और प्रणाम करवाओ। पूरे 108 चक्कर लगवा दिया। फिर उसके बाद बोले अब उसके सामर्थ्य आते कि धीरे धीरे वो ठीक होते गया। जब अंतिम चक्कर काटा और यूं पलट गया, सीधे प्रणाम, साष्टांग प्रणाम हो गया। बार बार हो ही रहा था। तो फिर अपने हाथ के बल पे उठ रही, हिम्मत किया, देखा तो पैर ठीक हो गया। तब से उसने आदेश दिया कि आज से यहाँ पर प्रति गुरुवार को हमारे यहाँ से 11 हाथी आएंगे और सलामी देंगे, प्रणाम करेंगे। और राजकुल की ओर से नित्य मैं या मेरी पत्नी या मेरा बेटा कोई न कोई जरूर आएंगे यहाँ। और इसको शयन सेवा, शयन प्रणाम सेवा बोलते हैं, लेट करके प्रणाम करना। एक व्यक्ति रोज करेगा, जो कभी नहीं करने वाला अब परिवार को ही लगा दिया रोज प्रणाम करने के लिए। तो ये अहंकार ऐसा है कि इतना जल्दी झुकता नहीं जब तक कोई दंड नहीं भुगते, तभी मानेगा। नहीं तो भगवान ही है, मैं ही भगवान हूँ, उल्टे काम अहंकार आ जाता है, आसुरी वेदांत घुस जाता है। इसलिए कहते हैं कि इसको अंत में कहा भी यदि तुम यजनशील भी नहीं हो सकते हो तो नमस्कार तो कम से कम कर दो, झुकना तो सीखो। तच्चुक्तम आश्वलायन, आश्वलायन महर्षि ने कहा ही अपना आश्वलायन धर्म सूत्र में, यो नमसा स्वध्वर इति यज्ञो वै नवैति ब्राह्मणम भवति इति। यो नमस्कार के द्वारा स्वध्वर सुष्टु अध्वर बन जाता है, सुष्टु यज्ञ करता है, पूजन करता है। वहाँ यज्ञो वै नम, यज्ञ ही नमस्कार है, इति ब्राह्मणम भवति। वही व्यक्ति वास्तव में जो झुकना जानता है, नमस्कार करना जानता है, शरणागत हो जाता है, वही ब्राह्मण होता है। नमस्कारश्च नवदा भक्तेर अन्येषाम अंगानाम उपलक्षणम। नमस्कार जो है नवदा भक्ति पूरे को ले ला, एक है उनमें से आत्मनिवेदनम, उसका नमस्कार कहते हैं, लेकिन है उपलक्षण है अन्य 8 प्रकार के भी जो है भक्तियों का, अन्येषाम अप्यंगानाम उपलक्षणम।
तद यथा भागवत है, भागवत में कहा है श्रवणं कीर्तनम विष्णो स्मरणं पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है। परमात्मा की कथा आदि श्रवण करना, कीर्तन उसके कथन करना, विष्णु श्रवणम विष्णु कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं का पाद सेवनम, उनकी चरण सेवा करना। चरण सेवा कर में उनके पैर दबाना। अरे हाँ विष्णु मिले तब तो उसका पैर दबावे, उस मूर्ति का पैर दबाए तो वो भी कर लो, कम से कम कुछ तो करो। पाद सेवनम, अर्चनम, उनकी अर्चना करना सहस्र नाम से। तुलसी से अर्चना करो विष्णु है तो, बेलपत्र 1000 बेलपत्र से अर्चना कर दो। महाकाल सहस्र नाम। वहाँ सुदामा पूछता है कृष्ण से, भगवान मैं बिल्वपत्र से शिव पूजा करके कैसे कृपा प्राप्त कर सकता हूँ, प्रसन्न कर सकता हूँ शिव जी को, जिससे कि मुझे ज्ञान मिले और मुक्त हो जाऊँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाकाल के सहस्र नाम से तुम प्रत्येक नाम पर एक एक बिल्वपत्र चढ़ा दो। ऐसे 108 दिन करो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम पर कृपा कर देंगे, ज्ञान दे देंगे तुमको। ज्ञानम शंकरादिच्छेद का है, ज्ञान प्राप्त हो मुक्त हो जाओगे। फिर सुदामा ऐसे ही करता है, महाकाल सहस्र नाम से 108 दिन नित्य निरंतर लगातार रोज उसने पहले रोज अर्चना करना, फिर भगवान को उसी 1000 नाम को लेकर बैठ के चिंतन करता था, अर्थ चिंतन। तब जाकर के उसको मुक्ति मिली। सहस्र नाम तो अनेक इस प्रकार, प्रणव सहस्र नाम है, ओमकार का सहस्र नाम भी है। ओम, ओम की उपासना करने वालों के लिए ओमकार के सहस्र नाम हर चीज के बने हुए। प्रणवोपनिषद है, वो भी 2 वेद के 2 अलग अलग हैं। प्रणवोपनिषद, उसका नित्य पारायण करो, प्रणव सहस्र नाम से भगवान की अर्चना करो। वहाँ तो प्रणव के लिए तो अभिष्ट आपकी अपनी मर्जी, जो द्रव्य मिले वही द्रव्य से कर दो, और कोई द्रव्य नहीं मिलेगा। देखिए महात्मा हमको बोले थे बनारस में, देखो भाई हम सन्यासी, हम कहाँ से द्रव्य लाएंगे? भिक्षा में रोटी मिले बहुत बड़ी बात है, दक्षिणा कहाँ से? दक्षिणा तो लेना भी नहीं, मिलेगा तो नहीं लेंगे हम, तो हम किससे करें? तो उन्होंने कहा कि और कोई नहीं, हमारे पास कमंडलू तो है ना, गंगा जल लाएंगे, चमची से 1-1 चम्मच डालेंगे 1-1 नाम में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहा है ना, जल से भी कर सकते हम सहस्र नाम। क्या कर, अपने कुछ और है नहीं तो जल ही लेंगे, जल ले कहीं, जल तो कहीं जगह मिलेगा, कहीं से उठा लो और डाल दो। कहने का मतलब कैसे भी करो, करो। भगवान भी एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यद भक्त्या में प्रयच्छति, भक्ति से अर्पण कर दो, अपने आप काम बन जाता है। अर्चनम, वंदनम, वंदना करनी है, दास्य भाव से झाड़ू पोछा सब लगाओ, सेवा करो, बर्तन धो, ही दास्य भाव है। सख्यम, मित्र भाव से भी सेवा। आत्मनिवेदन मिति, और अंत में साक्षर साष्टांग प्रणाम करता हुआ शरणागत हो जाना। तथा किम, ऐसे नवदा भक्ति करने से क्या होगा? चेताह मामे वैश्यसीति, तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। अयोग विच्छेदार्थ को अयम एवकार, माम एव एवकार जो है अयोग का विच्छेद करने के लिए। एक में अद्वितीय, दूसरे का योग कहाँ से आएगा? दूसरा हो तब तो दूसरे का योग हो, उसका विच्छेद करे, अन्य योग विच्छेद, ये सब यहाँ संभव ही नहीं है, इसलिए अयोग विच्छेद समझो। यथा शंक एव पांडुर, शंक एव पांडुर में क्या है? अयोग विच्छेद। शंक होता है सफेद ही होता है। अरे कोई दूसरा भी रंग होता है क्या? नीला शंख देगा, अरे पेंटिंग करनी पड़ेगी भले, नहीं तो नीले शंख, काले शंख, पीले शंख कहाँ से मिलेंगे? है ही नहीं, सफेद ही होता है। फिर भी ही क्यों कहना है? वहाँ पर
अयोग का व्यवच्छेद करने के लिए। तद्वत यहाँ पर भी अयोग विच्छेदार्थक हो अयम व्यवहारः। तथापि संशिष्टेदा, फिर भी यदि किसी के मन में संशय हो, भगवान में कहा प्रतिजानीति, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कसम खा करके कहता हूँ। भगवान भी कसम कहते, किसके कसम खाएगा है? भगवान भगवान की कसम खाएगा? इसे तेरी कसम बोल दो, तुम्हारी कसम खाता हूं, तुम प्रिय हो, इसे तुम्हारी कसम खा। जो जिसका प्रिय उसका कसम खाना होता है। लोग माँ का कसम बाप का कसम खाते कि नहीं खाते? किसी माँ प्रिय होती है तो बाप का कसम। तथापि वस्तुतः प्रतिजानीति तदपि मिथ्या भवितुमर्हति। वो भी झूठी कसम खाते हैं लोग, दिन भर 100 बार कसम खाते, सब झूठा कसम। वैसे ये भी झूठी कसम हो सकती है। चेत शृणु न मे मोघम वचो भवेत। महाभारत में कहा है भगवान ने, मेरा कोई वचन व्यर्थ नहीं होता, मिथ्या नहीं होती। तथापि आश्वासित, फिर भी आश्वासन दे रहे भगवान, प्रियोसी में इति तेना वंचना अभावं ज्ञापयति। मैं तुम्हें कोई ठगने के लिए, जबरदस्ती प्रेरणा देकर तुमसे युद्ध कराने के लिए, किसी और बहाने से मैं नहीं कह रहा हूं। प्रताड़ना अनर्हत्वात्, क्योंकि मेरा प्रिय हो अर्थात तुम्हारे लिए प्रताड़न करना तो ये संभव ही नहीं है, तुम प्रताड़ना के योग्य हो ही नहीं। सत्यम एव अहम ब्रह्मित्यर्थ, इसलिए मैं सत्य ही कह रहा हूं, ये इसका अर्थ हुआ। भाष्यकर अवतरण में कहते हैं इस प्रकार से आरुक्षु के लिए जो कहा गया था, आरुक्ष मुनेरियो कर्म कारणम उच्यते, आरूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। और उसके लिए अगला श्लोक होगा। पहला था आरुक्षु के लिए कर्म कारण उच्यते, और कर्म की जो निष्ठा कहाँ जाएगी? अंतःकरण शुद्धि में। अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष। वही कर्मयोग निष्ठा यह परम रहस्यम ईश्वर शरणता। कर्मयोग की निष्ठा क्या है? उसका परम रहस्य यही है, वो ईश्वर की शरणागति तक पहुंचा देता है। और उससे क्या होगा? आगे भगवान ही प्राप्त हो जाते हैं। उपसंहृत्य अथ इदानीम कर्मनिष्ठा फलम सम्यक दर्शनम सर्ववेदांत भीतम वक्तमित्याह। आप उसके उपसंहार करने के बाद इस समय कर्मयोग की निष्ठा का जो फल है वो किस में ले जाता है? सम्यक दर्शन, ज्ञान प्रदान कर देता है। अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है। सर्ववेदांत भीत जो सम्यक दर्शन है वह कहना चाहिए, उसके लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। संक्रांति अवतरणी का एवं आरुक्षोर मोक्षार्थम ईश्वरैक शरणत्वेन कर्तव्य कर्मयोग एव इति निर्धार्य तु आरूढ़स्य इति। इस पर आरुक्षु वही मोक्ष चाहने वाला आरुक्षु है, उसलिए ईश्वरीय शरणता का कर्तव्यत्वेन कर्मयोग का लक्ष्य रूपेण वर्णन कर दिया गया। निर्धारण करने के बाद अब आरूढ़स्य, अब आरूढ़ है मैंने आविर्भूत आत्मज्ञान से, जिसको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान गुरुमुख से प्राप्त हो चुका है, उसके लिए शमग एवं कारण, शमग कारणम उच्यते। वो शम का मतलब क्या होता है और उसको उपसंहार कर स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अप्रतिबद्धत्व सिद्धये, वह आत्मविज्ञान सकल प्रतिबंध रहित होकर अनुभूति तरफ उतर आवे, उसके लिए सर्व कर्म संन्यास पूर्वकम ज्ञान निष्ठैव कर्तव्य, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा ही कर्तव्य है यदि निर्धारित बाह। सर्व कर्म संन्यास तभी हो सकता है जब आप विरजा होम पूर्वक विधिवत प्राप्त जनेऊ चोटी को हटा देंगे। जनेऊ चोटी त्यागना पड़ेगा और विधिवत त्यागना पड़ेगा कि विधिवत प्राप्त किए हैं आप। आजकल तो सन्यासी लोग हैं, उनको विधिवत प्राप्त कुछ भी नहीं रहता है। कई तो पहले ही मुंडन करके आ जाता है, अब क्या काटेंगे वहां, तो पहले है ही नहीं चोटी।
फिर उनको तो कहे दोबारा मुंडन करो, कुछ तो ये काला काला दिखे ऐसे छोड़ो, तो बाद में उसको निकालते। वो भी नहीं है तो क्या करे, 2-4 बाल चिपका देंगे, उसी को काट दे। बहुत मुश्किल काम आजकल जो मॉडर्न लड़के हैं ना, ये बहुत बेकार है। कोई संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। फिर भी जबरदस्ती उपनयन संस्कार कर देते हैं, एक दिन पहले कर देंगे, अगले दिन संन्यास करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम कहते ऐसे जो भी आए कम से 1 साल उनको ब्रह्मचारी आश्रम लो और रोज गायत्री जप करो, मंदिर में पूजा की ड्यूटी उसको तो सेवा दो, बर्तन धो, सब करो, उपासना कराओ। 1 साल बाद संन्यास न्यूनतम बता रहा हूँ। वैसे 3 साल 3 महीने 13 दिन का अवधि होती है अनुष्ठान, कराना चाहिए। तब तो कुछ तो असर होगा, कुछ तो अंतम शुद्ध होगी। ये तो गधे को तुम घोड़ा बना दे झट्टी से कैसे होगा? लेकिन अब चल रहा है, कलयुग है, इसलिए जो सुन रहे हैं वो कम से कम सावधान हो और उपासना करके संन्यास ले। ब्रह्मचारी लोग ऐसे सीधे ना ले, इसलिए मैं कह देता हूँ। तो सर्वकर्म संन्यास वर्गम ज्ञान निष्ठैव कर्तव्या इति निर्धारयितुम् आह। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, जितने भी आप अपनी ही विशुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले आत्मा पर अध्यारोप कर लिए हो, उन सकल धर्मों को परित्याग करो। क्या क्या आरोप किए हैं कई बार बताया हूं। सबसे पहला अध्यारोप हुआ मैं जीव हूं। सबसे पहला अध्यारोप है मैं जीव हूं। फिर उसके बाद अध्यारोप हुआ उनमें भी मैं मनुष्य हूं, जानवर नहीं हूं, मनुष्य हूं। फिर अध्यारोप किया वर्ण चतुष्टय में से कोई न एक वर्ण वाला, ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र कोई न कोई एक अपने ऊपर अध्यारोप हो जाता है। जिस घर में पैदा किए हुए हैं उसके आधार पर हो जाएगा। फिर आश्रम चतुष्टय से कोई न कोई का आश्रम में रह रहा है तो आश्रम का अध्यारोप हो गया। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, वानप्रस्थी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये जो अध्यारोप हो जाता है। फिर उसके बाद तो लाइन लग गया अध्यारोपों की तरफ। फिर एक नाम आपको दे दिया गया, नामकरण संस्कार कर देते हैं, नाम दे देते हैं और नाम वाले हो जाते हो। फिर नाम के पीछे फिर विशेषण जुड़ता है कि नहीं? ये खेल खेलने वाले तो मैं खिलाड़ी हूँ बोलेगा, मैं क्रिकेटर हूँ बोलेगा, कोई मैं वकील हूँ, कोई मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, एक न एक उसको विशेषण जुड़ते जाते। तो शादी हो जाए तो फिर हो जाता है मैं मिस्टर हूँ, नहीं हस्बैंड, हंस के बैंड बजाओ हस्बैंड, वो हो जाता है बेचारा। ये विशेषण जोड़ते जाते बेचारे को। फिर बाप बन जाता है। फिर बाप बनेगा तो क्या नापो उसको, क्या करेगा, बाप को नापना होता है। ये विशेषणों की कमी नहीं, जुड़ते जाते। और सब उन सबको यहाँ क्या करें, सर्वधर्म, उन सकल धर्मों को, सकल विशेषणों को, सकल उपाधियों को जो जो आप अध्यारोप कर ले रहे हो उन सबको परित्याग करना है। क्या निष्ठा बनेगी? जब सब हटेगा तो अहम ब्रह्म, जिस ब्रह्म में ये सब अध्यारोप हुए थे आप उसमें पहुंच जाओ। ये सबको निषेध करते जाए, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, नेति नेति नेति। इसके लिए विरजा होम संस्कार एक संस्कार है। विरजा होम ये कहते मेरा हड्डी मांस फांस ये भी मैं नहीं हूँ, स्वाहा, सारी इंद्रियों को स्वाहा,
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सबको स्वाहा करना पड़ता। जब शरीर त्रयी नहीं रह गए तो जीव कहाँ रह जाएगा? जीव भी स्वाहा हो। सर्वोपाधि को स्वाहा कर दिया जाता है, तब उसको बाद में महावाक्य सुना देंगे। फिर भी कुछ बचा कुचा है, आगे भू स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्वः स्वाहा, भूर्भुवः स्वः स्वाहा। अभयदान होता है, फिर प्रयश मंत्र होता है, ये सब दिए जाते हैं उसमें। हंस मंत्र, हंस गायत्री भी दी जाती है परमहंस मंत्र के साथ। और अब कहेंगे अब तुम्हें सब कुछ नहीं रह गया, अब तो इतना ही है जो परमहंस मंत्र बता रहा है। इस तरह से पूर्ण त्याग करना पड़ेगा। ये ज्ञान निष्ठा का फल है। ज्ञान निष्ठैव कर्तव्या। मामेकम शरणम व्रज। माम ने आप अपना जो शुद्ध स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, वह अपने स्वरूप के शरणागत हो जाओ। एकम शरणम व्रज। माम मैं स्वयं एक वचन तो फिर भी एकम कह दिया, ताकि आपको श्रुति को याद दिलाने के लिए एकमेव द्वितीयम। ऐसा जो माम पर ब्रह्म परमात्मानम एवं शरणम व्रजो, उसे क्या होगा? अहम त्वा स्वरूपाभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं जितने भी मुक्ति में प्रतिबंधक है उन सकल प्रतिबंधकों को नष्ट कर दूंगा, उन सबसे मुक्त करा दूंगा। मोक्षयिष्यामि, मोक्ष वह हो गया, वो गलती से यह होनी चाहिए। मोक्षयिष्यामि रटा हुआ है, शुद्ध उच्चारण कर देते वहां भले गलत छपा रहता है। मुक्त करा दूंगा, मैंने सर्व प्रतिबंधकों से आपको अलग करा करके आप मेरे स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए हुए, यह फायदा होगा। इसमें कोई संशय नहीं। आप मां शुचः, शोक मत करो, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये शोक करने की कोई जरूरत नहीं। शांकर भाष्य सबसे विस्तृत शास्त्रार्थ ही करेंगे। सर्वधर्मान सर्वे चिते धर्माश्चित सर्वधर्मा तान सर्वधर्मान। कर्मधारय समास है। सर्वे चिते धर्माश्च, ये सर्वधर्मा तान। धर्म शब्देन अत्र अधर्मोपि गृह्यते। धर्म शब्द से उपलक्षित हो रहा है अधर्म भी। नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्, नैष्कर्म्य भाव यहाँ पर विवक्षित है। नाविरतो दुश्चरितात् त्यज धर्मम अधर्मंच इत्य श्रुति स्मृतिभ्य। क्योंकि श्रुति स्मृतियों में स्पष्ट कहा है नाविरतो दुश्चरितात्, तो दुश्चरित से अविरत नहीं है उसको विद्या नहीं देना। मैंने अधर्म थोड़ा भी है उसको विद्या नहीं देनी चाहिए। त्यज धर्मम अधर्मंच भी कह दिया, इसलिए हमेशा धर्म कह देंगे अधर्म भी वह साथ ग्रहण हो जाता है, अधर्म कहेंगे धर्म भी साथ में ग्रहण हो जाएगा। दोनों को त्यागना है। सर्वधर्मान परित्यज्य उन्हें संन्यस्य सर्वकर्माणि इत्येतन माम एकम। संन्यास का मतलब क्या? आपका कर्माधिकार खत्म हो गया। सर्वधर्म का त्यागने का मैंने जीव भाव भी जब त्याग दिए, अब कर्माधिकार कहाँ रह गया? कर्माधिकार कौन होता है? जो अपने आप को जीव मानता है। और जीव मान पर ब्राह्मण माना, ब्रह्मचारी या गृहस्थादि माना, उसी हिसाब से उसको कर्माधिकार बढ़ते जाता है। ब्रह्मचारी ये तो बेचारे को ज्यादा है नहीं कोई जिम्मेदारी, वो केवल नित्य संध्या करेगा और नित्य होम कर देगा, हो गया काम। और गृहस्थ है तो उसे बहुत सारे काम है। श्रौत अग्नि 3 मिल जाएंगे उनको। स्मार्त अग्नि एक से काम चलेगा नहीं, पंचाग्नि संभालने पड़ते हैं। उसके अनुसार उसका अनेकों कर्म, वैदिक कर्म, श्रौत कर्मों को करना पड़ता है। उस जिम्मेदारी बढ़ती जाती, कर्म बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि देखो सर्वधर्मान प्रत्यय संन्यास का मतलब है सर्वकर्माणि संन्यास्य, ये समझो। इत्येतन माम एकम सर्वात्मानम समम सर्वभूतस्थम ईश्वरम अच्युतम गर्भ जन्म जरा मरण विवर्जितम
अहमेव इति एवं एकम शरणं व्रज इति। माम एकम शरणं व्रज, माम एकम ने माम की व्याख्या कर रहे हैं। माम क्या है? सर्वात्मानम है, वो सर्वात्मा है, सर्वत्र सम है, वो समत्वम योग उच्यते, सर्वभूतस्थ, सकल भूतों में स्थित वही है। ऐसा जो ईश्वर है जो कभी अपने स्वरूप से च्युत हुआ ही नहीं, अच्युत है वो, अतएव गर्भ जन्म जरा मरण आदि से रहित है। ऐसा जो विशुद्धात्म स्वरूप है वह मैं ही हूँ, अहम एव इति। एवं इस प्रकार से एक में द्वितीय भाव को ही शरणागत हो जाओ, शरणं व्रज। न मत्तो अन्य दस्तित्व अवधार्य, मैंने मुझसे अलग कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा निश्चय कर लो। जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ, ब्रह्म ही है, दूसरा है ही नहीं। अहम त्वामेव एवं निश्चित बुद्धिम, अहम जब मैं, त्वाम मैंने त्वाम तुमको, जो इस प्रकार निश्चित बुद्धि वाले को सर्व पापेभ्य सर्वधर्म अधर्म बंधन रूपेभ्य धर्माधर्म बंधन रूपों से मोक्षयिष्यामि स्वात्म भाव प्रकाशित करने न, अपने आत्मभाव का प्रकाश करने के द्वारा मैं तुमको मुक्त कर देता हूँ। जिसको पूर्व में यहाँ कई श्लोक में भगवान ने मैं स्वयं आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता इत्यादि